कहां तक हो गया था? कहां तक? आर्मेचर वाइंडिंग। चलिए करते हैं भाई शुरू। अब देखो, यहां पे मैं आपको दो चीजें देता हूं, ठीक है? आर्मेचर वाइंडिंग तक हो गया था, ठीक है। दो चीजें मैं देता हूं आपको, जिसमें पहला है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा है आर्मेचर वाइंडिंग। एक मिनट, ठीक है। पहला है फील्ड वाइंडिंग और दूसरा है आर्मेचर वाइंडिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग मैंने आपको बता दिया है कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है। उसके बाद है आर्मेचर वाइंडिंग। इस आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है। मेरा सवाल यह है आपसे, बताओ भाई। हाँ, एक है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या बताना है, फील्ड वाइंडिंग का कार्य, और फिर बताना आपको आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य बताना है। तो बताओ भाई क्या होता है। अब देखो भाई, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, ठीक है। उसके बाद है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, ठीक है। तो इसका कार्य ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल स्थापित करना या फिर उत्पन्न करना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहां पे है फील्ड वाइंडिंग और उधर आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में अंतर है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स को, ठीक है। और इसका कार्य हो जाएगा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करना, ठीक है। तो दोनों का जो कार्य है वो अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग कहां करते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग करते हैं भाई पोल के ऊपर, ठीक है। ये आपका पोल होता है और इस पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग। और कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको यह बताया था कि ये जो भाग होता है ऊपर वाला, ये क्या कहलाता है, पोल योक, ठीक है। और ये वाला पोल कोर और ये पोल शू, ठीक है। मैंने बता दिया पहले आपको। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। करो नोट करो एक बार। देखो दोनों का कार्य पूछे, दोनों का कार्य अलग अलग होता है ना। तो कंफ्यूज मत होना अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। करो नोट फटाफट करो। चलो, अपना लास्ट वाला पॉइंट क्या था, आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो है ये कितने प्रकार की होती है। आर्मेचर जो वाइंडिंग है
तो देखते हैं भाई आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। एक मिनट। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है हमेशा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? तो पहली जो होती है लेप वाइंडिंग, ठीक है, या पॉस वाइंडिंग, या लूप वाइंडिंग। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? वेव, वेव वाइंडिंग। वेव या तरंग वाइंडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, लेप वाइंडिंग जो होती है यह है समांतर क्रम में स्थापित होती है। ठीक है, और वेव वाइंडिंग जो है यह है श्रेणी क्रम में स्थापित होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जो आपकी लेप वाइंडिंग होती है ये कौन से क्रम में होती है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि यह पैरेलल, ठीक है, और ये सीरीज में। दूसरा पॉइंट लिखो कि जो लेप वाइंडिंग होती है इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है, समांतर पथों की संख्या, ठीक है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह होगा कि इसमें क्या होगा, समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होते हैं। तो यानी ए बराबर पी। ए क्या है? ए है समांतर पथों की संख्या। क्या है? समांतर पथों की संख्या। और पी क्या है? पी है पोलों की संख्या। इसमें क्या होगा कि इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है इसमें समांतर पथों की संख्या वो कितनी होती है? दो होती है। दो होती है। तो यहां पे ए बराबर कितना होगा? दो। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। करो, नोट करो। करो भाई नोट। चलूं? ठीक है। इधर कौन सी थी? लेफ्ट। और इधर वेव। ठीक है, अब लिखो
लेप वाइंडिंग जो है, लेप वाइंडिंग जो है इसमें ओवरलेप, ओवरलेप की तरह स्थापित होती है। ओवरलेप का मतलब होता है, इस ओवरलेप का मतलब होता है एक दूसरे के, एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग क्या हो, चढ़ी हुई हो, चढ़ी होती है ना। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं इसमें, ये ठीक है, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये है लेप वाइंडिंग, और ये कौन सी है, वेव वाइंडिंग। तो इस वाइंडिंग में क्या होता है, ये जो लेप वाइंडिंग है इसमें ओवरलैप की तरह स्थापित होती है। ओवरलैप का मतलब होता है कि ये जो वाइंडिंग होती है एक के ऊपर एक, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ी होती है। तो इसमें जो होती है ओवरलैप की कंडीशन होती है, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में इसमें ओवरलैप की तरह स्थापित नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें देखो, तो इसमें लिखो इसमें ओवरलैप की तरह स्थापित नहीं होती है, इसमें ओवरलैप की तरह स्थापित नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो लेप वाइंडिंग है काम में किसके लिए लेते हैं, तो ये जो काम में लेते हैं उच्च धारा, उच्च धारा और निम्न विभव के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद में ये जो वेव वाइंडिंग होती है यह है निम्न धारा और उच्च विभव के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेंगे, तो आपकी जो लेप वाइंडिंग होती है ये किसके लिए काम में लेते हैं, तो उच्च धारा व निम्न विभव के लिए। उसके बाद में जो आपकी वेव वाइंडिंग होती है, जो तरंग वाइंडिंग होती है, ये निम्न धारा और उच्च विभव के लिए काम में लेते हैं। अब यहां तक क्लियर है। अब देखो भाई, इधर अपनी वही लेप वाइंडिंग और इधर वेव वाइंडिंग। ये जो लेप वाइंडिंग होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली जो होती है पहली होती है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स
लैप वाइंडिंग, इसमें लिखो इस वाइंडिंग में जो कम्यूटेटर पिच होता है, जो कम्यूटेटर पिच होता है उसका मान क्या रखा जाता है? तो कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच का यहां पर हो जाएगा वाई सी। कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है? ठीक है, तो कम्यूटेटर का मान कितना रखा जाता है? तो 1 रखा जाता है। क्या लिखोगे? 1 रखा जाता है। ठीक है, दूसरा है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसमें लिखो इस वाइंडिंग में क्वाइलों की संख्या स्लॉटों की संख्या की 2, 3 या 4 गुनी होती है। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में जो क्वाइलों की संख्या होती है वो स्लॉट की संख्या की 2, 3 या 4 गुनी होती है। अब ये जो मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है डुप्लेक्स, हाँ डुप्लेक्स, और दूसरी होती है ट्रिप्लेक्स, और तीसरी जो होती है वो क्वाड्रुप्लेक्स होती है। हाँ, मल्टीप्लेक्स जो होती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार। पहली कौन सी? डुप्लेक्स, दूसरी ट्रिप्लेक्स, और तीसरी कौन सी हो जाएगी? क्वाड्रुप्लेक्स। उसमें देखो लाइन लिख लो आप, लिखो एक लाइन इसमें, यह वाइंडिंग सिंप्लेक्स व मल्टीप्लेक्स दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ इतना ही लिखो इसमें तो। हाँ, इसके आगे पढ़ेंगे हम ये मल्टीप्लेक्स का, कि मल्टीप्लेक्स जो लैप वाइंडिंग होती है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। करो, नोट करो, फटाफट करो। कर लिया नोट? चलो नोट कर लिया तो देखो, मल्टीप्लेक्स जो है 3 प्रकार से देखेंगे। ठीक है,
ले लूं अगला पेज। ठीक है, देखो इधर लेफ्ट वाइंडिंग, एक सेकंड, इधर लेफ्ट वाइंडिंग और इधर वेव वाइंडिंग। अब देखो, अब देखो भाई, बात किसकी करेंगे? मल्टीप्लेक्स की। ठीक है, बात किसकी करेंगे? मल्टीप्लेक्स की। मल्टीप्लेक्स में जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे डुप्लेक्स की। किसकी करेंगे? डुप्लेक्स की। डुप्लेक्स में एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक सेकंड, इसमें कम्यूटेटर पिच यानी YC का मान कितना रखा जाता है? तो इसमें कितना रखा जाता है? 2 रखा जाता है। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स में जो कम्यूटेटर पिच का मान होता है, ठीक है, यानी YC का जो मान होता है, इसका मतलब होता है कम्यूटेटर पिच। इसमें जो कम्यूटेटर पिच का मान रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 3 रखा जाता है। ठीक है, एक और है तीसरे नंबर की क्वाडो फ्लेक्स। ऐसे लिखो, क्वाडो फ्लेक्स। इसमें जो कम्यूटेटर पिच का मान रखा जाता है, यानी जो YC का मान रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है? 4 रखा जाता है। ठीक है, तो देखो डुप्लेक्स के लिए पूछे कि इसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना रखा जाता है, तो 2 रखा जाता है। ट्रिपलेक्स में पूछे तो 3 बताना है, और क्वाड्रोफ्लेक्स में अगर पूछे आपको तो इसमें कितना? 4 रखा जाता है। ठीक है, इसको करो नोट, फिर करते हैं इसके आगे। चलो, उसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं भाई, करिए नोट। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग के और वेव वाइंडिंग के। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कुछ करवा देता हूं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ले लो अगला पेज। ठीक है, देखो इधर बात किसकी कर रहे हैं? लेप वाइंडिंग की। इधर किसकी कर रहे हैं? वेव वाइंडिंग की। अब लेप वाइंडिंग में, लेप वाइंडिंग में अगर आपको पूछे बेक पिच, है ना, बेक
पिच यानी वाई बी बराबर क्या होगा, चालक और ये पोल। ठीक है, उसके बाद में है फ्रंट पिच। क्या है, फ्रंट पिच। देखो इसमें जेड का मतलब होता है चालक और पी का मतलब है पोल, है ना। फ्रंट पिच, तो फ्रंट पिच का हो जाएगा वाई एफ बराबर बैक पिच प्लस माइनस 2। ठीक है, उसके बाद में है औसत पिच। औसत पिच, तो औसत पिच का मतलब हो जाएगा वाई ए बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बटा 2। ठीक है, उसके बाद में है कम्यूटेटर पिच। तो ए को लिखो कम्यूटेटर पिच, इसका हो जाएगा वाई सी बराबर, ये हो जाएगा किसका, कम्यूटेटर पिच का। अब ये तो किसका हो गया, लेप वाइंडिंग का। ठीक है, अब किस में देखेंगे, वेव वाइंडिंग में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले है इसमें औसत पिच। औसत पिच क्या होगा इसमें, ठीक है, औसत पिच बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बटा, बटा कितना लिखूंगा, बटा लिखूंगा कितना, 2। ठीक है, बताया था मैंने पहले आपको ये चीज। दूसरा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर पिच। हाँ, कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या होगा बताओ, कम्यूटेटर पिच क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कम्यूटेटर पिच बराबर औसत पिच। तीसरा है, ऐसे लिखो इसको, तीसरा हो जाएगा परिणामी पिच। इसका हो जाएगा वाई आर बराबर बैक पिच प्लस, सॉरी, फ्रंट पिच, है ना, बैक पिच फ्रंट पिच। तो एक और हो जाएगा, औसत पिच आ गया, कम्यूटेटर पिच आ गया, परिणामी पिच आ गया, और एक है समांतर पथों की संख्या। तो यहां पे लिखो ए बराबर 2, गुणा किससे करोगे, लिखो भाई। देखो, लेप वाइंडिंग में पूछे कि लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो पोलों की संख्या के बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में अगर पूछे कि समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है केवल 2।
करो भाई, नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? चलूं? ठीक है, देखो हमने देखा आर्मेचर, ये मशीन का क्या है? भाग, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? स्टेटर, ठीक है। स्टेटर का भाग क्या कहलाता है? तो आप कहोगे कि स्टेटर का भाग क्या होता है? बॉडी। इस बॉडी के ऊपर पोल लगे हुए हैं, यानी पोल को स्थापित करते हैं। किसके द्वारा? सैंक स्क्रू के द्वारा बॉडी पर पोल कसे जाते हैं, ठीक है। फिर इस पोल के ऊपर क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फील्ड की वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग किसकी होगी? कॉपर की। उसके बाद में ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्रीय चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना। ये किसका कार्य होता है? फील्ड वाइंडिंग का। यहां पे ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र को कौन काटेगा? आपका आर्मेचर। आर्मेचर में खांचे कटे होते हैं, खांचों में क्या करते हैं? वाइंडिंग, ठीक है। और खांचे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये मैंने आपको बताया था, याद है? ठीक है। अब यहां पे इस पोल पे क्या है? वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन सी है? फील्ड की वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, ठीक है। यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, इसको कौन काटता है? आपका आर्मेचर काटता है। जिस कारण से यहां पे एक विद्युत वाहक बल यानी एक ईएमएफ क्या होता है भाई? उत्पन्न होता है। ये जो ईएमएफ होता है, ये किस प्रकार का होता है? ये एसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? एसी प्रकार का होता है। इस एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो एसी को एसी टू डीसी में कौन बदलता है? तो ये बदल देगा आपका कम्यूटेटर, ठीक है। किसमें बदलेगा भाई? एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। तो हम देखेंगे कि एसी को डीसी में किस में बदलता है और डीसी को एसी में किस में बदलता है, ठीक है। तो अपना आर्मेचर का भाग पूरा हो चुका है। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कम्यूटेटर। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ेंगे कम्यूटेटर, ठीक है। आर्मेचर था, आर्मेचर का कंप्लीट भाग अपन पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम कम्यूटेटर, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीजें वापस मैंने आपको बताई है। अब पढ़ेंगे हम आगे आउटपुट लेने की विधि। आउटपुट लेने की विधि। आउटपुट लेने की विधि। अब देखो, आउटपुट लेने की जो विधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्लिप रिंग, ठीक है। स्लिप रिंग, ठीक है, ये लिखो स्लिप रिंग। और एक होता है स्प्लिट रिंग। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का नाम मिलता जुलता है। इधर है स्लिप रिंग और उधर स्प्लिट रिंग। तो स्लिप रिंग का जो यूज किया जाता है, बताओ कहां पे करते हैं? तो ये करते हैं
एसी के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, क्या है? आउटपुट लेने की विधि। ठीक है, तो आउटपुट में स्लिप रिंग का जो प्रयोग है कहां पे करते हैं? एसी के लिए करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? डीसी मशीनों का भाग पढ़ रहे हैं। तो डीसी मशीनों में स्लिप रिंग यानी स्प्लिट रिंग, सॉरी स्प्लिट रिंग यानी इसका हिंदी होता है विभक्त विभक्त रिंग। ठीक है, या और इसे क्या कर सकते हो? दिक परिवर्तक। दिक परिवर्तक का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? कम्यूटेटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्लिप रिंग कहां पढ़ेंगे? स्लिप रिंग पढ़ेंगे जब अपन एसी मशीनों का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये जो स्प्लिट रिंग है ना, ये स्प्लिट रिंग, इसका अन्य नाम ही क्या होता है? अन्य नाम, अन्य नाम ही क्या है इसका? कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक यानी कार्य क्या होता है इसका? तो एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। ठीक है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ये इतनी सी चीज नोट करो। क्लियर नोट? देखो हेडिंग डालो कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। चलिए देखते हैं जी, कम्यूटेटर कहां होता है? क्या होता है भाई कम्यूटेटर? देखो देखो क्या पढ़ेंगे? कम्यूटेटर। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कम्यूटेटर होता है ना, केवल और केवल डीसी मशीनों में प्रयोग किया जाता है, एसी मशीनों में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो एक आधा कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका, तो इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये जो होता है ना, ये केवल, लिखवा देता हूं मैं आपको, यह केवल डीसी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसी मशीनों के लिए पूछे तो ऐसी मशीनों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका इसको काम में क्यों लेते हैं? काम में इसलिए लेते हैं, आउटपुट, अरे यार सॉरी, आउटपुट लेने के, अब देखो जी, इसका कार्य, देखो पहला पॉइंट है, यह केवल डीसी मशीनों में प्रयोग किया जाता है, एसी मशीनों में प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, काम में क्यों लेते हैं? आउटपुट लेने के लिए। इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य से भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्य क्या होता है इसका? इसका कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना या परिवर्तित करना। ठीक है, दूसरा कार्य डीसी को
एसी में बदलना। अब अगर एसी को किस में बदलता है ये, डीसी में, तो बताओ किस में बदलेगा? तो आप क्या कहोगे? डीसी जनरेटर में। ठीक है। और अगर डीसी को एसी में बदलता है तो किस में बदलेगा भाई? डीसी मोटर में। करो नोट। हाँ भाई सुधीर, कम्यूटेटर का उपयोग क्यों करते हैं? उपयोग क्यों करते हैं? अभी बताया मैंने कि जो कम्यूटेटर होता है, दिक् परिवर्तक होता है, केवल और केवल डीसी मशीनों में यूज किया जाता है। उसके बाद में यूज क्यों करते हैं? आउटपुट लेने के लिए। दूसरा, कार्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। अगर एसी को डीसी में बदलेगा तो किस में बदलेगा? डीसी जनरेटर में। और डीसी को अगर एसी में बदलता है तो डीसी मोटर में। देखो अगर क्वेश्चन पूछे आपको और कि एसी को डीसी में एक तो बदलता है आपका रेक्टिफायर, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, कन्वर्टर। ठीक है। तो एसी को डीसी में कौन बदलता है? कम्यूटेटर। फिर अगर पूछे एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर। फिर पूछे एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो कन्वर्टर। एक ये चीज भी नोट कर लेना। उसके बाद में अगर पूछे आपको डीसी को एसी के लिए आपको क्या बताना है? अब देखो डीसी को एसी में पहले तो कौन बदल रहा है यहां पे? कम्यूटेटर। ठीक है। किस में बदलेगा? डीसी मोटर में। एक और लिख लेना इसमें कि जो डीसी को एसी में बदलेगा वो बदलेगा आपका इन्वर्टर। भाई इन्वर्टर का भी तो वही कार्य होता है, डीसी को एसी में बदलना। चलो भाई, देखो बात किसकी कर रहे हैं? कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर जो है स्थापित कहां होता है? कम्यूटेटर जो है आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर स्थापित होता है। आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर स्थापित होता है। उसके बाद में ये जो कम्यूटेटर होता है ये किसका बना होता है? किसका बना होता है? कठोर कर्षित तांबा।
कठोर कर्षित तांबा का मतलब ये हो गया हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। तीसरा लिखो, ये जो कम्यूटेटर होता है, इस कम्यूटेटर में खंड होते हैं, ठीक है, खंड होते हैं जिन्हें सेगमेंट कहते हैं। तो इन खंडों के बीच में एक विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। क्या भरा जाता है? विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। तो लिखो, कम्यूटेटर खंडों के बीच, है ना, यानी सेगमेंटों के बीच पूछे कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है, तो आपको बताना है माइका यानी अवरक। तो लिखो, कम्यूटेटर खंडों के बीच यानी सेगमेंटों के बीच क्या भरा जाता है? विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ का मतलब हो गया, क्या भरते हैं इसमें? अवरक या माइका। अवरक क्या होता है? अवरक होता है उष्मा का चालक, ठीक है, और विद्युत का कुचालक, ठीक है। अवरक क्या होता है? उष्मा का तो चालक और विद्युत का कुचालक होता है। और इसकी मोटाई कितनी होती है? मोटाई लिखो इसकी 1 mm, ठीक है, करो नोट। चलो भाई, देखो, कम्यूटेटर जो होता है खंडों में विभाजित करते हैं, और उन खंडों में क्या भरते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा भरते हैं भाई? माइका यानी अवरक। विद्युत रोधी पदार्थ जो है क्यों भरते हैं? तो आप बताओगे कि कुंडली को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो कम्यूटेटर होता है, इस कम्यूटेटर में एक उभरा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं? राइजर। या फिर ऐसे पूछे कि तांबे की सपटी पट्टी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? राइजर कहते हैं। एक लाइन और लिखो। कम्यूटेटर पर ब्रश लगे होते हैं। ब्रश कौन से? कार्बन ब्रश, जो दाब के साथ स्थापित स्थापित करते हैं। करो नोट। चलो, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। ठीक है। कम्यूटेटर किसका बना होता है? तो कठोर कर्षित, कठोर कर्षित तांबा। अब ये जो कम्यूटेटर होता है, इस कम्यूटेटर को खंडों में विभाजित करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, खंडों में विभाजित करते हैं। और इन खंडों में क्या भरा जाता है? माइका, यानी अभ्रक। ठीक है। अब इस कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका कार्य ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। एसी को डीसी में बदलना। अब ये जो कम्यूटेटर है, एसी को डीसी में बदलेगा, तो डीसी में जो आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा भाई रेक्टिफायर। यानी फुल वेव रेक्टिफायर। इसका मतलब ये हो गया कि इससे जो मिलने वाला आउटपुट है वो फुल वेव रेक्टिफायर होगा। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी।
अब इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो लिखो इसका मुख्य कार्य उत्पन्न ईएमएफ को डीसी में परिवर्तित करके बाह्य परिपथ में कार्बन बरस द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को डीसी में परिवर्तित करके बाह्य परिपथ में कार्बन बरस द्वारा प्रदान करता है। लिखो देखो मशीनों में उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है, तो उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो एसी होता है। क्या होता है, एसी यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का। इस एसी को डीसी में कौन बदलेगा, कौन बदलेगा, आपका कम्यूटेटर। अब ये जो एसी को डीसी में बदलेगा, ये जो डीसी है आउटपुट में कैसा मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो करो इसको नोट, और आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में।